नमस्कार दोस्तों। तो हम प्रेपरेशन कर रहे हैं HPPSC PGT पॉलिटिकल साइंस के पेपर 2 की। आज की वीडियो हमारी मॉक टेस्ट के रूप में रहने वाली है। 250 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन हम डिस्कस करेंगे, जिसमें हमारे टॉपिक रहने वाले हैं तुलनात्मक राजनीति, दबाव समूह, राजनीतिक दल, लोकतांत्रिक प्रणालियाँ और शासन के अंग। इस वीडियो से आप अपनी स्टडी को एनालिसिस कर सकते हैं कि किस प्रकार की आपकी स्टडी चली हुई है। तो चलिए जल्दी से शुरू करते हैं आज का मॉक टेस्ट। तो फर्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, राजनीतिक दल देश में अधिनायकवाद से हमारी रक्षा करने के सर्वश्रेष्ठ कवच हैं, किसने कहा? ये स्टेटमेंट किसकी है? ऑप्शन है आपके सामने मैकाइवर, लॉस्की, मुनरो या बेंथम। तो बताइए राइट आंसर क्या होगा। तो ये वाले जो शब्द हैं ये हैं लॉस्की के, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से किसे लोकतंत्र का प्राण कहा गया है? आपके ऑप्शन है राजनीतिक दल, दबाव समूह, विचारधारा या उपयुक्त सभी। बताइए इनमें से किसे लोकतंत्र का प्राण कहा गया है? तो ये कहा गया है राजनीतिक दलों को, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, लोकतंत्रात्मक शासन दलीय शासन का दूसरा नाम है, किसने कहा? ये किसकी स्टेटमेंट है? लोकतंत्रात्मक शासन दलीय शासन का दूसरा नाम है। ऑप्शन है ह्यूवर, मुनरो, मैकाइवर या लॉस्की। तो ये कहा है मुनरो ने, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, पॉलिटिकल पार्टीज पुस्तक के लेखक कौन है? लॉर्ड ब्राइस, एडमंड बर्ग, मॉरिस डुवर्जन या फिर एलन वॉल। बताइए राइट आंसर क्या होगा। पॉलिटिकल पार्टीज पुस्तक के लेखक कौन है? तो इस पुस्तक के लेखक हैं मॉरिस डुवर्जर, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक राजनीतिक दल को चाहिए कि वह, चार ऑप्शन दिए गए हैं, राजनीतिक सत्ता पाने की चुनावी इच्छा रखे, राष्ट्रीय धर्मनिरपेक्ष विचारों का पक्षधर हो, राष्ट्रीय नेता और निष्ठावान अनुयायी रखे, समुचित वित्तीय संसाधन जुटाए। तो क्या इसमें राइट आंसर होगा? एक राजनीतिक दल को चाहिए कि वह, तो वह राजनीतिक सत्ता पाने की चुनावी इच्छा रखे, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर होगा इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन, दबाव समूहों का संबंध किससे होता है? सामान्य मामलों से, सामान्य हित से, लोक कल्याण से या विशिष्ट मामलों से। बताइए दबाव समूहों का संबंध किससे होता है? दबाव समूहों का संबंध होता है विशिष्ट मामलों से, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 7, यहाँ पर चार स्टेटमेंट दी गई हैं। यहाँ बोला है कि कौन सा वक्तव्य सही है। पहला है, दबाव समूह सभी प्रकार की राजनीतिक व्यवस्थाओं में पाए जाते हैं। सर्वाधिकारी व स्वेच्छाचारी व्यवस्थाओं में दबाव समूह नहीं पाए जाते हैं। साम्यवादी शासन व्यवस्थाओं में दबाव समूह देखने को नहीं मिलते हैं। या फिर लोकतांत्रिक व्यवस्थाओं में ही दबाव समूह पाए जाते हैं। इनमें से कौन सी स्टेटमेंट जो है वो सही है? तो ऑप्शन नंबर बी वाली स्टेटमेंट जो है, सर्वाधिकारी व स्वेच्छाचारी व्यवस्थाओं में दबाव समूह नहीं पाए जाते हैं, ये स्टेटमेंट जो है वो सही है, बाकी ये गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन, दबाव समूहों की सदस्यता कैसी होती है? ऐच्छिक, अनिवार्य, ऐच्छिक नहीं होती या थोपी हुई होती है। बताइए दबाव समूहों की सदस्यता। तो ये होती है ऐच्छिक, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, दबाव समूहों का लक्षण नहीं है। चार ऑप्शन दिए गए हैं, इनमें से कौन सा दबाव समूहों का लक्षण नहीं है? पहला ऑप्शन है चुनावों में प्रत्याशी खड़े करना, चुनावों में भाग ना लेना, विशिष्ट हित या राजनीतिक क्रिया अभिमुखीकरण। बताइए दबाव समूहों का लक्षण इनमें से कौन सा नहीं है? वो है चुनावों में प्रत्याशी खड़े करना, ऑप्शन नंबर ए, ये इनका लक्षण नहीं है। क्वेश्चन नंबर 10, आमंड ने दबाव समूहों को कितने भागों में विभाजित किया? ऑप्शन आपके सामने 4 भागों में, 5 भागों में, 8 भागों में या 10 भागों में। बताइए आमंड ने दबाव समूहों को कितने भागों में विभाजित किया? तो इन्होंने इनको 4 भागों में विभाजित किया, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रॉब्लम ऑफ कैपिटल फॉर्मेशन इन अंडर डेवलप्ड कंट्रीज पुस्तक के लेखक कौन है? मुनरो, एडम स्मिथ, नर्क्स या माल्थस। बताइए राइट आंसर। तो इस पुस्तक के लेखक हैं नर्क्स, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजनीतिक दलों का कार्य नहीं है शासन का संचालन, शासन की आलोचना, विशिष्ट हितों का संरक्षण या लोकमत का निर्माण। तो क्या इनमें राइट आंसर होगा? राजनीतिक दलों का कौन सा कार्य नहीं है? तो विशिष्ट हितों का संरक्षण, ये राजनीतिक दलों का कार्य नहीं है, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्यवस्था सिद्धांत से संबद्ध है, इनमें से कौन सा व्यवस्था सिद्धांत से संबद्ध है? प्रोफेसर मुनरो, लॉस्की, ल्यूसिन पाई या डेविड ईस्टन। क्या इसका राइट आंसर होगा? व्यवस्था सिद्धांत से संबद्ध है डेविड ईस्टन, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, एस्पेक्ट्स ऑफ पॉलिटिकल डेवलपमेंट नामक पुस्तक के लेखक कौन है? लुसिन पाई, डेविड ईस्टन, स्पेंसर या एडम स्मिथ।
बताइए फ्रेंड्स राइट आंसर इसका एस्पेक्ट्स ऑफ पॉलिटिकल डेवलपमेंट पुस्तक के लेखक, इसके लेखक हैं लुसियन पाई, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, विकास को आर्थिक उन्नति एवं समृद्धि के परिप्रेक्ष्य में परिभाषित किया है किसने? लिपसेट ने, रिक्स ने, ल्यूसिन पाई ने, या उपयुक्त में से कोई भी नहीं। तो विकास को आर्थिक उन्नति एवं समृद्धि के परिप्रेक्ष्य में परिभाषित किया है लिपसेट ने, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, विकासशील राष्ट्र का लक्षण नहीं है इनमें से कौन सा विकासशील राष्ट्र का लक्षण नहीं है? ऑप्शन है प्रति व्यक्ति आय का कम होना, निर्धनता का दुष्चक्र, व्यापक निर्धनता, या उच्च जीवन स्तर। क्या इसका राइट आंसर होगा? तो विकासशील राष्ट्र का लक्षण जो नहीं है वो है उच्च जीवन स्तर, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट देखिए, प्रजातंत्रात्मक यंत्र के चालन में राजनीतिक दल तेल के तुल्य हैं किसने कहा? ये वाले शब्द किसके हैं? प्रजातंत्रात्मक यंत्र के चालन में राजनीतिक दल तेल के तुल्य हैं। मैकाइवर ने, लास्की ने, ह्यूबर ने, या गिलक्राइस्ट ने। तो किसने कहा है? ये कहा है ह्यूबर ने, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसी भी राजनीतिक दल के निर्माण के लिए आवश्यक है संगठन, मूलभूत सिद्धांतों की एकता, संवैधानिक उपायों का प्रयोग, या राष्ट्रीय हित की वृद्धि। किसी भी राजनीतिक दल के निर्माण के लिए कौन आवश्यक है? तो इनमें से हमारा ऑप्शन जो डी सही हो जाएगा। देखिए कौन कौन से हैं, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, यानी कि सभी ही राजनीतिक दल के निर्माण के लिए आवश्यक है। संगठन भी, मूलभूत सिद्धांतों की एकता भी, संवैधानिक उपायों का प्रयोग भी, और राष्ट्रीय हित की वृद्धि। तो ऑप्शन नंबर डी सही रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 19, राष्ट्रों की प्रसन्नता और उनके कर्तव्य पालन के लिए बहुदलीय व्यवस्था की अपेक्षा द्विदलीय व्यवस्था अधिक उचित है, और यदि दो ही दल हमेशा चुनाव प्रतियोगिता में उतरें तो असत्यों और त्रुटियों के हर स्थान पर चुनौती दी जा सकती है किसने कहा? ये बड़ी स्टेटमेंट है, किसकी स्टेटमेंट है ये? ऑप्शन आपके सामने है, डॉक्टर फाइनर, मैकाइवर, वॉर्कर लास्की, या फिर लास्की। ये कहा है डॉक्टर फाइनर ने, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 20, तुलनात्मक राजनीति संस्थाओं एवं सरकारों के विविध प्रकारों का एक तुलनात्मक विवेचन एवं विश्लेषण है किसने कहा? ब्राइविटी, एडवर्ड फ्रीमैन, सिडनी बर्बा, या जेम्स। ये कहा है एडवर्ड फ्रीमैन ने, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्थापित संविधान के निर्देशों के अनुरूप शासन को संविधानवाद कहा जाता है किसने कहा है? ये किसने कहा था? कोरी एवं अब्राहम, अरस्तु, लॉस्की, या फिर फाइनर ने। ये कहा है कोरी एवं अब्राहम ने, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा यहाँ पे। द पॉलिटिकल सिस्टम नामक पुस्तक के लेखक कौन है? बार्कर, डेविड ईस्टन, मार्टन, या एलन वॉल। बताइए द पॉलिटिकल सिस्टम पुस्तक के लेखक कौन है? इस पुस्तक के लेखक हैं डेविड ईस्टन, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर। नेक्स्ट देखिए, अ पॉलिटिकल डेवलपमेंट अप्रोच नामक पुस्तक के लेखक कौन है? अ पॉलिटिकल डेवलपमेंट अप्रोच नामक पुस्तक के लेखक बार्कर, डेविड ईस्टन, आमंड, या एलन वॉल। कौन है इस पुस्तक के लेखक? इसके हैं आमंड, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट देखिए, पॉलिटिकल कल्चर एंड पॉलिटिकल डेवलपमेंट नामक पुस्तक के लेखक कौन है? पॉलिटिकल कल्चर एंड पॉलिटिकल डेवलपमेंट, ल्यूसिन पाई, सिडनी बर्बा, डेविड ईस्टन, या एलन बॉल। क्या इसका राइट आंसर होगा? इस पुस्तक के लेखक हैं ल्यूसिन पाई, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर। नेक्स्ट यहाँ कूट वाला क्वेश्चन है, यहाँ पूछा गया है एकात्मक शासन व्यवस्था का गुण है। यहाँ पर 4 ऑप्शन दिए गए हैं, तो कौन सा एकात्मक शासन व्यवस्था का गुण है? पहला है दक्ष एवं कुशल शासन, राष्ट्रीय एकता, संकटकालीन स्थिति के लिए सर्वाधिक उपयुक्त, या दृढ़ अंतर्राष्ट्रीय स्थिति। तो क्या इसमें राइट आंसर होगा? कौन से कूट सही होंगे? तो इसमें से ऑप्शन नंबर डी 1, 2, 3, 4 यानी कि चारों ही सही हैं ये। नेक्स्ट क्वेश्चन, संघवाद एक राजनीतिक समझौता है जिसके अनुसार राज्य के अधिकारों को सुनिश्चित करने के साथ साथ सारे राष्ट्र की एकता को सुनिश्चित किया जाता है किसने कहा? ये स्टेटमेंट किसकी है? फाइनर, डाइसी, गार्नर, या नाथन की। तो ये वाली स्टेटमेंट है डाइसी की, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये भी कूट वाला क्वेश्चन है, संघवाद का मूल तत्व है। ऑप्शन आपके सामने, लिखित संविधान, सर्वोपरि एवं कठोर, शक्तियों का विभाजन, सर्वोच्च न्यायपालिका, या दोहरी शासन व्यवस्था। संघवाद का मूल तत्व कौन सा? तो इसमें भी 1, 2, 3 और 4 है, यानी कि ऑप्शन नंबर डी सही होगा क्योंकि ये सभी संघवाद के मूल तत्व हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, संघीय व्यवस्था के निर्माण और उसकी सफलता के लिए आवश्यक शर्त: भौगोलिक समीपता, जातीय, ऐतिहासिक और सांस्कृतिक एकता, दृढ़ भावना, राजनीतिक चेतना। कौन सा कूट सही होगा इसमें से?
तो इसमें से ऑप्शन नंबर सी जो है 1 2 3 4 यानी कि चारों ही सही हैं। ऑप्शन नंबर सी इसमें करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 29, निम्न में से संघात्मक शासन का गुण नहीं है। कौन सा इसमें से संघात्मक शासन का गुण नहीं है? ऑप्शन आपके सामने, राष्ट्रीय एकता तथा क्षेत्रीय स्वतंत्रता का समन्वय, आर्थिक दृष्टि से लाभकारी, सरल शासन या विशाल देशों के लिए उपयुक्त। कौन सा संघात्मक शासन का गुण नहीं है? तो सरल शासन जो है संघात्मक शासन का गुण नहीं है। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर होगा। आगे, आदर्श संघ व्यवस्था कहा जा सकता है किसे? अमेरिकी संघ व्यवस्था को, कनाडा संघ व्यवस्था को, भारतीय संघ व्यवस्था को या उपयुक्त सभी को? बताइए, आदर्श संघ व्यवस्था किसे कहा जा सकता है? ये अमेरिकी संघ व्यवस्था को आदर्श संघ व्यवस्था कहा जा सकता है। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 31, व्यवस्थापिका और कार्यपालिका शक्तियों की सरकारों की एक दूसरे से स्वतंत्रता अध्यक्षात्मक सरकार का प्रमुख लक्षण है और इन दोनों का एक दूसरे से संयोग तथा घनिष्ठता संसदीय सरकार का। किसने कहा है? गार्नर ने, लॉस्की ने, बेजहॉट या जिंक ने? तो फ्रेंड्स ये कहा है बेजहॉट ने। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर हमारा सही आंसर होगा। नेक्स्ट देखिए, राजनीतिक विज्ञान के जनक अरस्तु ने अपनी कृति पॉलिटिक्स में शासन की 3 शाखाएं बताई हैं। वे कौन सी हैं? वे कौन सी शाखाएं हैं? ऑप्शन आपके सामने हैं, बताइए राइट आंसर क्या होगा। तो वो 3 शाखाएं हैं, विमर्शकारी, कर्मचारी और न्यासकारी। ऑप्शन नंबर सी 32 का हमारा राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 33, शक्ति पृथक्करण सिद्धांत का प्रतिपादक विचारक कौन है? शक्ति पृथक्करण सिद्धांत के प्रतिपादक विचारक, प्लेटो, मैकियावेली, मोंटेस्क्यू या लॉस्की? बताइए, शक्ति पृथक्करण सिद्धांत के प्रतिपादक विचारक हैं मोंटेस्क्यू। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर। आगे पूछा गया है, द स्पिरिट ऑफ लॉज कृति के लेखक। द स्पिरिट ऑफ लॉज, इसके लेखक कौन है? मोंटेस्क्यू, मैकियावेली, ऑग एब जिंक या फिर ब्लैकस्टोन? तो इसके लेखक हैं ऑग एब जिंक। ऑप्शन नंबर द स्पिरिट ऑफ लॉज कृति के लेखक हैं मोंटेस्क्यू। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर हमारा राइट आंसर होगा, मोंटेस्क्यू। नेक्स्ट क्वेश्चन, अमेरिकी संविधान शक्ति पृथक्करण का विवेकपूर्ण तथा बृहत प्रयास है। यह आज के संसार में एक सिद्धांत का अनुसरण करने वाली सबसे महत्वपूर्ण राजनीतिक व्यवस्था है। किसने कहा? ये कथन किसका है? ये कथन डॉक्टर फाइनर का है। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजनीतिक शक्ति से अपृथकनीय है किसने कहा? कैटलिन, बेकर, रसेल या बेंथम ने? तो ये कहा है बेकर ने। ऑप्शन नंबर बी। आगे, शक्ति भ्रष्ट करती है और पूर्ण शक्ति पूर्णतया भ्रष्ट कर देती है किसने कहा? लॉर्ड एक्टन, हर्बर्ट साइमन, रॉबर्ट ए डहेल या मैकाइवर ने? बताइए राइट आंसर। तो ये कहा है लॉर्ड एक्टन ने। ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 38, पॉलिटिकल पावर नामक पुस्तक के लेखक कौन है? चार्ल्स ई मेरियम, लॉसबेल, बार्कर या मैकाइवर? बताइए, पॉलिटिकल पावर पुस्तक के लेखक कौन है? इस पुस्तक के लेखक हैं चार्ल्स ई मेरियम। ऑप्शन नंबर ए चार्ल्स ई मेरियम। 39, पावर सोसाइटी नामक पुस्तक के लेखक कौन है? ब्रचाश और बारात, लॉसबेल, चार्ल्स ई मेरियम या मैकाइवर? पावर सोसाइटी, इस पुस्तक के लेखक हैं लॉसबेल। ऑप्शन नंबर बी। समस्त सांसारिक जीवन का मूलाधार दंड शक्ति ही है किसने कहा? कौटिल्य, मैकाइवर, अरस्तु या कैटलिन ने? तो ये कहा है कौटिल्य ने। ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से किसने शक्ति को प्रवाह प्रक्रिया के रूप में परिभाषित किया? लॉसबेल, कैप्लन, हर्बर्ट साइमन या उपयुक्त सभी? तो किसने शक्ति को प्रवाह प्रक्रिया के रूप में परिभाषित किया है? ये किया है सभी नहीं, लॉसबेल ने, कैप्लन और हर्बर्ट साइमन ने भी। ऑप्शन नंबर डी उपयुक्त सभी राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 42, पॉलिटिक्स हु गेट्स व्हाट व्हेन नामक पुस्तक के लेखक कौन है? पॉलिटिक्स हु गेट्स व्हाट व्हेन, इस पुस्तक के लेखक कौन है? हर्बर्ट साइमन, लॉसबेल, कैप्लन या वाटकिंज? इस पुस्तक के लेखक हैं लॉसबेल। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 43, शक्ति बल प्रयोग की योग्यता है ना कि उसका वास्तविक प्रयोग, किसने कहा है? रॉबर्ट बायरस्टेड, लॉसबेल, मॉर्गेनथाउ या नीत्शे ने? तो ये कहा है रॉबर्ट बायरस्टेड ने। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर। शक्ति का स्रोत क्या है? ज्ञान, प्राप्तियां, संगठन या उपयुक्त सभी? तो उपयुक्त सभी ऑप्शन नंबर डी। शक्ति का स्रोत ज्ञान भी है, प्राप्तियां भी और संगठन भी है, तो डी ऑप्शन राइट आंसर होगा। आगे देखिए, एक व्यक्ति की शक्ति उतनी कही जा सकती है जितनी मात्रा में वह अपनी इच्छा के अनुसार दूसरे के व्यवहार को परिवर्तित कर सके, किसने कहा? ये किसके विचार हैं? लॉसबेल, गोल्डहेमर एंड एडवर्ड शिल्स, मैकाइवर या उपयुक्त सभी ने? तो ये कहा है गोल्डहेमर एवं एडवर्ड शिल्स ने। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर।
नेक्स्ट क्वेश्चन, बेवर ने औचित्यपूर्ण शक्ति का रूप बताया है किसे? कानूनी तथा वैधानिक, परंपरागत, करिश्माती या उपयुक्त सभी। तो बेवर ने औचित्यपूर्ण शक्ति का रूप किसे बताया है? तो सभी को बताया है। ऑप्शन नंबर डी यहाँ राइट आंसर होगा। नेक्स्ट देखिए, राजनीति शक्ति का विज्ञापन है, किसने कहा? राजनीति शक्ति का विज्ञापन है, ये किसके शब्द हैं? बैकर, कैटलिन, कौटिल्य या रसेल। ये शब्द हैं कैटलिन के। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर। नेक्स्ट देखिए, शक्ति का प्रकार है बल, चातुर्य, प्रभुत्व या उपयुक्त सभी। तो शक्ति के प्रकार सभी हैं, बल भी है, चातुर्य भी है, प्रभुत्व भी। डी ऑप्शन यहाँ हमारा राइट आंसर होगा। शक्ति को प्रयोग में लाने के तरीके कौन से हैं? समझाना, प्रलोभन, समझाना, प्रलोभन या दंड, समझाना या प्रलोभन, दंड और बल। तो कौन सा इसमें राइट आंसर होगा? तो डी जो है शक्ति को प्रयोग में लाने के तरीके हैं समझाना, प्रलोभन, दंड और बल। चारों ही। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर। शक्ति को प्रयोग में लाने का सबसे सुगम तरीका क्या है? समझाना, प्रलोभन, दंड या बल। सबसे सुगम तरीका कौन सा है? तो वो है समझाना। ऑप्शन नंबर ए। वर्तमान युग का सबसे प्रसिद्ध एवं प्रभावकारी शक्ति शोधकर्ता कौन है? लॉसवेल, गोल्डहैमर एवं एडवर्ड सिल्स, मेकर बेवर या बायस्टेड। कौन से हैं? तो ऑप्शन नंबर ए लॉसवेल जो हमारे राइट आंसर होगा। वर्तमान युग के सबसे प्रसिद्ध एवं प्रभावशाली शक्ति शोधकर्ता लॉसवेल है। आगे स्टेटमेंट दी गई है, प्रत्येक व्यक्ति में अपनी कामनाओं को पूर्ण करने की इच्छा होती है और यही इच्छा उसमें समस्त कार्यों का आधार बनती है। अपनी इच्छा को लागू करने के लिए अन्य लोगों की इच्छाओं को नियंत्रित करना आवश्यक हो जाता है और व्यक्ति जब इस दिशा में चेष्टा करता है तभी शक्ति या संघर्ष के तत्व का उदय होता है। किसने कहा? ये स्टेटमेंट किसकी है? लॉसवेल की, बायस्टेड की, मैक्स वेबर की या कैटलिन की। तो फ्रेंड्स ये स्टेटमेंट है कैटलिन की। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर। आगे देखिए, राजनीति विज्ञान मूल रूप से एक शक्ति प्रक्रिया नहीं है बल्कि यह समाज से मूल्यों की स्थिति एवं बनावट में परिवर्तन का अध्ययन है। अतः राजनीति विज्ञान में शक्ति एवं मूल्य दोनों का ही अध्ययन किया जाना चाहिए। ये किसने कहा? लॉसवेल, बायस्टेड, मैक्स वेबर या नीत्शे ने। ये कहा है लॉसवेल ने। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर। सत्ता जुड़ी हुई है किससे? शक्ति से, प्रभाव से, नेतृत्व से या उपयुक्त सभी से। तो सत्ता सभी से जुड़ी हुई है। ऑप्शन नंबर डी उपयुक्त सभी से राइट आंसर। सत्ता शक्ति के प्रयोग का संस्थात्मक अधिकार है, वह स्वयं शक्ति नहीं है। किसने कहा है? बायस्टेड, लॉसवेल, स्पेंसर या रॉबर्ट डबलिन ने। ये कहा है बायस्टेड ने। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर। आगे, सत्ता वह शक्ति है जो कि स्वीकृत, सम्मानित, ज्ञात एवं औचित्यपूर्ण हो। किसने कहा? बायस्टेड ने, मैक्स वेबर ने, बर्नार्ड ने या फिर यूनेस्को रिपोर्ट ने। तो ये कहा है यूनेस्को रिपोर्ट ने। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर। निम्न में से किसका मानना है कि सत्ता के अंतर्गत वरिष्ठ एवं अधीनस्थ के व्यवहार आते हैं? सत्ता का अस्तित्व तब और केवल तब ही माना जाता है जबकि ऐसा संबंध दोनों के बीच में स्थित है। हर्बर्ट साइमन, कैटलिन, लॉसवेल या बर्नार्ड। किसका मानना है ये? फ्रेंड्स ये मानना है हर्बर्ट साइमन का। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर होगा। फ्रेंड्स वीडियो अच्छी लग रही हो तो साथ में साथ इसको लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 58, सत्ता के प्रकार क्या हैं? परंपरागत सत्ता, बौद्धिक, कानूनी या वैधानिक नौकरशाही सत्ता, क्रियात्मक सत्ता या उपयुक्त सभी। तो उपयुक्त सभी यहाँ हमारा राइट आंसर होगा, सभी हैं। आगे, सत्ता का प्रमुख आधार क्या है? एकरूपता, औचित्यपूर्णता, बहुलवादिता या उपयुक्त सभी। तो सत्ता का प्रमुख आधार है औचित्यपूर्णता। ऑप्शन नंबर बी 59 का राइट आंसर। औचित्यपूर्णता को शासकीय शक्ति की नींव माना है। किसने? लॉसवेल ने, लॉस्की ने, डोल्फ स्टर्नबर्जर ने या लिपसेट ने। औचित्यपूर्णता को शासकीय शक्ति की नींव माना है डोल्फ स्टर्नबर्जर ने। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, औचित्यपूर्णता का अभिप्राय व्यवस्था की उस योग्यता और क्षमता से है जिसके द्वारा यह विश्वास उत्पन्न किया और स्थिर रखा जाता है कि वर्तमान राजनीतिक संस्थाएं समाज हेतु सर्वाधिक समुचित हैं। किसने कहा था? जीन ब्लॉन्डेल, एल्फ्रेड कूहन, लिपसेट या सिसरो ने। तो ये कहा है लिपसेट ने। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर। नेक्स्ट देखिए, औचित्यपूर्णता शक्ति को सत्ता में परिवर्तित करने का गुण है, यह कथन किसका है? ये कथन सही है, गलत है या आंशिक है? आंशिक सही है या उपयुक्त में से कोई भी नहीं। तो ये जो कथन है ये पूर्णतः सही है। ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट देखिए, समूह राजनीतिक व्यवस्था को उचित या अनुचित इस आधार पर समझते हैं
कि राजनीतिक व्यवस्था के मूल्यों का उनके अपने मूल्यों से सामंजस्य है अथवा नहीं, किसने कहा? लॉसवेल, हर्बर्ट साइमन बर्नार्ड या लिपसेट ने? तो ये कहा है लिपसेट ने, ऑप्शन नंबर डी। आगे देखिए, रॉबर्ट डहल ने औचित्यपूर्णता को कितने भागों में विभाजित किया? 2, 3, 4 या 5? तो रॉबर्ट डहल ने औचित्यपूर्णता को 2 भागों में विभाजित किया, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर। अगला स्टेटमेंट वाला क्वेश्चन देखिए, राजनीतिक संस्कृति एक हाल में प्रयुक्त हुआ शब्द है जो इन पुरानी धारणाओं, राजनीतिक विचारधारा, राष्ट्रीय नैतिकता और भावना, राष्ट्रीय राजनीतिक मनोविज्ञान और किसी जनसमूह के आधारभूत मूल्यों से संबंधित ज्ञान को अधिक स्पष्ट और क्रमबद्ध रूप देने का प्रयत्न करता है, किसने कहा? ल्यूसिन पाई एवं सिडनी बर्बा, आमंड, बियर या ईस्टन ने? तो ये कहा है ल्यूसिन पाई एवं सिडनी बर्बा ने, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट देखिए, राजनेतागण अपने कार्यों को औचित्यपूर्णता प्रदान करने का निरंतर प्रयास करते हैं, किसने कहा है? डहल, लॉसवेल, हर्बर्ट साइमन या उपयुक्त सभी? तो ये कहा है डहल ने, ऑप्शन नंबर ए। आधुनिक युग में एक सार्वभौमिक धारणा के रूप में औचित्यपूर्णता का पहली बार प्रतिपादन किया गया, किसके द्वारा? लॉसवेल द्वारा, बेंथम द्वारा, मैकियावेली द्वारा या मैक्स वेबर के द्वारा? ये किया है मैक्स वेबर के द्वारा, ऑप्शन नंबर डी मैक्स वेबर। आगे देखिए, औचित्यपूर्णता का अभिप्राय वह सीमा है जिस सीमा तक लोग उस संगठन को जिससे वे संबंधित हैं बिना पूछताछ के तथा स्वाभाविक रूप से स्वीकार करते हैं। सहमति या स्वीकृति का क्षेत्र जितना विशाल होगा उस संगठन का उतना ही अधिक औचित्य होगा, किसने कहा है? जीन ब्लॉन्डेल, प्रोफेसर चेफर, एल्फ्रेड कुहन या फेरो ने? तो ये कहा है जीन ब्लॉन्डेल, ऑप्शन नंबर ए। आगे कथन दिए गए हैं, देखिए यहाँ पर 4 कथन दिए गए हैं औचित्यपूर्णता से संबंधित है। औचित्यपूर्णता का अर्थ उस सहमति या स्वीकृति से है जो लोगों द्वारा राजनीतिक व्यवस्था के संबंध में दी जाती है। पॉइंट नंबर 2, लोगों की स्वीकृति इनके इस विश्वास पर आधारित होनी चाहिए कि वह राजनीतिक व्यवस्था अन्य व्यवस्थाओं की अपेक्षा अधिक उचित एवं समीचीन हो। या अगला है, यदि किसी भय या लालसा के कारण लोग राजनीतिक व्यवस्था या अन्य संस्थाओं के प्रति सहमति व्यक्त करते हैं तो हम यह नहीं कह सकते कि उस व्यवस्था को वैधता या औचित्यपूर्णता प्राप्त है। चौथा पॉइंट है, औचित्यपूर्ण का स्रोत भय या प्रलोभन के आधार पर प्राप्त की गई लोगों की स्वीकृति नहीं है अपितु उनके विश्वासों एवं मूल्यों पर आधारित उनकी ऐच्छिक स्वीकृति है। यहाँ पर कूट दिए गए हैं, तो कौन सा कूट यहाँ पर सही होगा इस क्वेश्चन में? तो इसका कूट सी वाला सही होगा, यानी कि चारों ही सही हैं ये। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर पूछा गया है, राजनीतिक संस्कृति किसी राज्य व्यवस्था के सदस्यों में राजनीति के प्रति व्यक्तिगत अभिवृत्तियों और द्विविन्यासों का नमूना है, किसने कहा? आमंड एवं पॉवेल, लॉस्की, ल्यूसिन पाई या हिंज यूलाउ ने? ये कहा है आमंड एवं पॉवेल ने, ऑप्शन नंबर ए। यहाँ पर असत्य जोड़े को छांटिए, पेयर वाला क्वेश्चन है, जो गलत पेयर बना हुआ है वो हमने छांटना है। तो आपके सामने दिए गए हैं, देखिए एक साइड विद्वान है, दूसरी साइड राजनीतिक संस्कृति को कहा गया है उन्होंने। तो इसमें से जो सही नहीं है वो है ऑप्शन नंबर डी वाला, बियर, राजनीतिक पर्यावरण, ये वाला गलत है। बाकी ये ईस्टर्न पर्यावरण, आमंड कार्य के प्रति अभिमुखीकरण, सिप्रो राजनीतिक शैली, ये सही है। अगला क्वेश्चन, राजनीतिक विकास धारणा से संबद्ध विचारक कौन से हैं? आमंड, ल्यूसिन पाई, सिडनी बर्बा या हंटिंगटन? तो इससे संबंधित हैं ल्यूसिन पाई, ऑप्शन नंबर बी। आगे, राजनीतिक विकास को आर्थिक विकास की राजनीतिक पूर्व शर्त के रूप में मानते हैं कौन? स्पर्ट, इमर्सन, कॉलमैन या उपयुक्त सभी? तो डी ऑप्शन सभी। राजनीतिक विकास को आर्थिक विकास की राजनीतिक पूर्व शर्त के रूप में ये सभी मानते हैं, डी ऑप्शन राइट आंसर होगा। अगला है, राजनीतिक विकास को औद्योगिक समाजों की विशेष राजनीति किसने बताया है? रोस्टोव ने, आमंड ने, कट्राइट ने या उपयुक्त सभी ने? तो ये बताया है रोस्टोव ने, ऑप्शन नंबर ए। राजनीतिक विकास को राजनीतिक आधुनिकीकरण का पर्याय बताया है किसने? विंडर ने, आमंड ने, गुनार मिर्डन ने या गुनार मिर्डन और लर्नर दोनों ने? तो ये गुनार मिर्डन और लर्नर दोनों ने, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर। राजनीतिक विकास की प्रक्रिया में भाग लेता है कौन? राजनीतिक दल, क्रांतिकारी राजनीतिक नेता, सेना, राष्ट्रीय भावना या उपयुक्त सभी? तो ई ऑप्शन यहाँ राइट आंसर होगा, सभी। राजनीतिक विकास की प्रक्रिया में ये सभी भाग लेते हैं, राजनीतिक दल भी, क्रांतिकारी राजनीतिक नेता, सेना और राष्ट्रीय भावना भी।
नेक्स्ट क्वेश्चन, आधुनिकीकरण एक प्रक्रिया है जो साधनों के विवेकपूर्ण प्रयोग पर आधारित होती है और आधुनिक समाज की स्थापना के उद्देश्य से युक्त होती है। किसने कहा? कोलमैन, रॉबर्ट ई बार्ड, क्लॉड बेल्व या डेविड एप्टर ने? तो ये कहा है क्लॉड बेल्व ने। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजनीतिक समाजीकरण वह तरीका है जिसके द्वारा समाज राजनीतिक संस्कृति को एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में हस्तांतरित करता है। किसने कहा है? लिंकन, सीगल, आमंड पावेल या स्टेसी ने? ये कहा है लिंकन ने। ऑप्शन नंबर ए। आगे, राजनीति के अंतर्गत जिन्हें सबसे अधिक महत्वपूर्ण स्थिति प्राप्त होती है वह कहलाते हैं आधुनिक व्यक्ति, राजनीतिक अभिजन, नेतागण या उपयुक्त सभी। तो वे कहलाते हैं राजनीतिक अभिजन। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, वे व्यक्ति जो अपने कार्यक्षेत्र के अंतर्गत सबसे अधिक उच्च श्रेणी पर हैं वे ही अभिजन हैं। किसने कहा है? मोस्का, टीवी वोटोमोर, लॉसवेल या पैरेटो ने? तो ये कहा है पैरेटो ने। ऑप्शन नंबर डी। अभिजन शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम कब हुआ? 1823, 1824, 1825 या 1826 ईस्वी में? बताइए, अभिजन शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम कब हुआ? ये हुआ 1823 ईस्वी में। ऑप्शन नंबर ए। अब ये भी कथन दिए गए हैं चार। राजनीतिक संस्कृति सामान्य संस्कृति का एक अंग है और एक व्यक्ति अथवा संपूर्ण समाज के राजनीतिक व्यवस्था के प्रति जो आग्रह होते हैं उन्हें ही सामूहिक रूप से राजनीतिक संस्कृति का नाम दिया जाता है। ये राजनीतिक संस्कृति के बारे में ऑप्शन दिए गए हैं, चार यहाँ स्टेटमेंट दी गई हैं। राजनीतिक संस्कृति का मूल आधार व्यक्ति और समाज के राजनीतिक मूल्यों और विश्वास होते हैं। सभी राजनीतिक संस्कृतियाँ आवश्यक रूप से गतिशील होती हैं। या ऐतिहासिक विरासत, भौगोलिक परिस्थितियों, समाज की सामान्य संस्कृति, विचारधाराएं, राजनीतिक व्यवस्था और इन सब के अतिरिक्त सामाजिक आर्थिक संरचना आदि के द्वारा राजनीतिक संस्कृति के आधार के रूप में कार्य किया जाता है। तो कौन से कूट यहाँ पर सही होंगे? तो इसमें से सभी ये सही हैं। ऑप्शन नंबर डी, चारों ही सही हैं ये। नेक्स्ट देखिए, पॉलिटिकल कल्चर एंड पॉलिटिकल डेवलपमेंट नामक पुस्तक के लेखक कौन है? ल्यूसिन पाई और सिडनी बर्बा या आमंड? इस पुस्तक के लेखक हैं ल्यूसिन पाई और सिडनी बर्बा। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर। आमंड और पावेल ने राजनीतिक संस्कृति के परिवर्त्य वेरिएबल्स ऑफ पॉलिटिकल कल्चर्स बताया है। इसको क्या बताया है? ज्ञानात्मक अभिमुखीकरण, भावनात्मक अभिमुखीकरण या मूल्यांकनात्मक अभिमुखीकरण या उपयुक्त सभी। तो डी ऑप्शन राइट आंसर होगा, ये सभी इसने बताया है। आगे देखिए, सिविक्स कल्चर नामक पुस्तक के लेखक कौन है? आमंड और बर्बा, मैक्स वेबर, ल्यूसिन पाई या बर्नार्ड? सिविक्स कल्चर, इस पुस्तक के लेखक हैं आमंड और बर्बा। ऑप्शन नंबर ए। एस्पेक्ट्स ऑफ पॉलिटिकल डेवलपमेंट नामक पुस्तक के लेखक ल्यूसिन पाई, आमंड, कोलमैन या माइनर बीनर? कौन है? ल्यूसिन पाई। ऑप्शन नंबर ए। निम्न में से किसने राजनीतिक विकास को प्रशासकीय व कानूनी आधार पर समझने का प्रयास किया है? रिग्स, विंडर, लॉस्की या सिडनी बर्बा ने? तो ये प्रयास किया है रिग्स ने। ऑप्शन नंबर ए। समाजीकरण विकास की एक प्रक्रिया है जिसके द्वारा एक व्यक्ति ज्ञान, निपुणता, विश्वासों, मूल्यों, मनोवृत्तियों एवं स्ववृत्तियों को प्राप्त करता है तथा जो उसे समाज के एक प्रभावशाली सदस्य के रूप में कार्य करने योग्य बनाती है। ये किसके विचार है? ये किसने कहा था? आमंड, स्टेसी, हीगल या विंडर ने? ये कहा है स्टेसी ने। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर। अभिजन की धारणा विभिन्न व्यक्तियों की क्षमताओं में डैश आधारित है? समानता पर, असमानता पर, एकरूपता पर या बहुरूपता पर? तो ये आधारित है असमानता पर। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर। द पावर एलाइट नामक पुस्तक के लेखक कौन है? टीवी वॉटमोर, सी राइट मिल्स, मोस्का या पैरेटो? द पावर एलाइट पुस्तक के लेखक हैं सी राइट मिल्स। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर। अभिजन वर्ग की धारणा को लोकतंत्र के विरुद्ध मानता है कौन? वॉटमोर, आमंड, शुम्पीटर या मेनहम? अभिजन वर्ग की धारणा को लोकतंत्र के विरुद्ध मानता है वॉटमोर। ऑप्शन नंबर ए। वास्तविक नीति का निर्धारण अभिजनों के हाथों में होता है लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि समाज लोकतांत्रिक नहीं है। ये किसने कहा है? ऑप्शन आपके सामने, शुम्पीटर, कार्ल मैनहीम, आमंड या कोलमैन ने? ये कहा है कार्ल मैनहीम ने। ऑप्शन नंबर बी। एलाइट एंड सोसाइटी नामक पुस्तक के लेखक कौन है? टीवी वॉटमोर, कार्ल मैनहीम, मोस्का या मेरी कोलंबिस्का? एलाइट एंड सोसाइटी पुस्तक के लेखक हैं टीवी वॉटमोर। ऑप्शन नंबर ए। क्रांति तब होती है जबकि व्यक्तियों की स्थिति में परिवर्तन की गति बहुत धीमी हो जाती है। किसने कहा? मेरी कोलंबिस्का, पैरेटो, एरन या मैक्स वेबर ने?
तो ये कहा है पैरेटो ने, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर। द एनालिटिकल प्रोस्पेक्ट्स ऑफ कम्युनिकेशन थ्योरी नामक पुस्तक के लेखक कौन है? आर.सी. नार्थ, सिडनी बर्बा, डेविडसन या कोलमैन? इस पुस्तक के लेखक हैं आर.सी. नार्थ, ऑप्शन नंबर ए। संचार सिद्धांत का जनक कौन है? वीनर, डेविडसन, पीटर डूकर या उपयुक्त सभी? संचार सिद्धांत के जनक हैं वीनर, ऑप्शन नंबर ए। आगे है मॉडर्न डेमोक्रेसी नामक पुस्तक के लेखक कौन है? प्रोफेसर लॉस्की, ब्राइस, रसेल या मैकाइवर? मॉडर्न डेमोक्रेसी, इस पुस्तक के लेखक हैं ब्राइस, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर। अभिजनवादी अवधारणा का पोषण करने वाले कौन है? मिचेल्स, परेटो, मोस्का या उपयुक्त सभी? अभिजनवादी अवधारणा का पोषण करने वाले हैं मिचेल्स भी, परेटो भी और मोस्का भी, तो डी ऑप्शन उपयुक्त सभी राइट आंसर होगा। आगे स्टेटमेंट है, एक राजनीतिक व्यवस्था में शक्ति को धारण करने वाला वर्ग ही राजनीतिक अभिजन होता है। शक्ति धारण करने वाले वर्ग में नेतृत्व करने वाला वर्ग तथा वह सामाजिक समुदाय आते हैं जिसमें से यह वर्ग आता है और जिसके प्रति एक निर्दिष्ट समय में यह उत्तरदायी होता है। किसने कहा है? लॉसवेल, मोस्का, सी राइट मिल्स या पैरोटन? ये कहा है लॉसवेल ने, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर। द रूलिंग एलाइट नामक पुस्तक के लेखक कौन है? टी.वी. वॉटरमोर, सी राइट मिल्स, मोस्का या पैरेटो? इस पुस्तक के लेखक हैं मोस्का, ऑप्शन नंबर सी यहाँ राइट आंसर होगा। इस पुस्तक के लेखक हैं मोस्का। नेक्स्ट देखिए, राजनीतिक अभिजन और राजनीतिक प्रजातंत्र में कोई विरोध नहीं है ऐसा मानता है। कौन मानते हैं? कार्ल मैनहम, शुम्पीटर, मिचेल्स या उपयुक्त सभी? तो उपयुक्त सभी मानते हैं कि राजनीतिक अभिजन और राजनीतिक प्रजातंत्र में कोई विरोध नहीं है। डी ऑप्शन यहाँ राइट होगा। अभिजन की अवहेलना लोकतंत्र के लिए एक वास्तविक संकट है, ये किसने कहा है? चार्ल्स हिलशाम, सार्टोरी, मॉन्टेस्क्यू या कार्ल मैनहीम ने? तो ये कहा है चार्ल्स हिलशाम ने, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर। यदि अति असमानता से प्रजातंत्र भ्रष्ट हो जाता है तो अति समानता की भावना से भी वह नष्ट हो जाएगा, ये किसने कहा था? सार्टोरी, पैरेटो, मॉन्टेस्क्यू या कार्ल मैनहीम ने? ये कहा है मॉन्टेस्क्यू ने, ऑप्शन नंबर सी सही आंसर। आगे देखिए, साइबेस्नेटिक्स है। साइबेस्नेटिक्स क्या है? राजनीतिक संचार की पद्धति, विद्वानों का मंडल, संचालक मंडल या उपयुक्त सभी? साइबेस्नेटिक्स, तो ये है राजनीतिक संचार की पद्धति, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, द नर्व्स ऑफ गवर्नमेंट नामक पुस्तक के लेखक कौन है? द नर्व्स ऑफ गवर्नमेंट, कार्ल ड्यूच, मैनहीम, कोलमैन या मिल्स? इस पुस्तक के लेखक हैं कार्ल ड्यूच, ए ऑप्शन राइट आंसर। पॉलिटिकल सोशलाइजेशन नामक पुस्तक के लेखक हर्बर्ट हाइमेन, पैरेटो, मोस्का या शुम्पीटर? पॉलिटिकल सोशलाइजेशन पुस्तक के लेखक हैं हर्बर्ट हाइमेन, ऑप्शन नंबर ए। पॉलिटिकल सिस्टम नामक पुस्तक के लेखक कौन है? डेविड ईस्टन, मैकाइवर, लॉसवेल या उपयुक्त में से कोई भी नहीं? पॉलिटिकल सिस्टम पुस्तक के लेखक हैं डेविड ईस्टन, ऑप्शन नंबर ए। ऑन रेवोल्यूशन नामक पुस्तक के लेखक कौन है? हन्ना आरेंट, क्रेन विंटन, ए.एस. कोहन या न्यूमैन? ऑन रेवोल्यूशन, इस पुस्तक के लेखक है हन्ना आरेंट, ऑप्शन नंबर ए। अनिवार्य मतदान की पद्धति प्रचलित है कहाँ पर? बेल्जियम, नीदरलैंड, ऑस्ट्रिया या उपयुक्त सभी में? तो अनिवार्य मतदान की पद्धति सभी में प्रचलित है, ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर होगा। मतदान जहां एक और व्यक्तिक अधिकार हैं वहीं कर्तव्य भी है और शासन द्वारा इसका प्रवर्तन होना चाहिए क्योंकि यह समूचे समाज के लिए लाभकारी है, ये किसने कहा है? जे.एस. मिल, बेंथम, विलियम गुडमैन या लास्की ने? तो फ्रेंड्स ये कहा है विलियम गुडमैन ने, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर। व्यावसायिक प्रतिनिधित्व का पक्षधर कौन है? जी.डी.एच. कोल, लास्की, बेंथम या उपयुक्त सभी? तो जी.डी.एच. कोल व्यावसायिक प्रतिनिधित्व के पक्षधर हैं, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर। हेयर पद्धति के नाम से जाना जाता है किसके? एकल संक्रमणीय मत प्रणाली को, व्यावसायिक प्रतिनिधित्व प्रणाली को, संचित मत प्रणाली को या सीमित मत प्रणाली को? हेयर पद्धति, ये हेयर पद्धति के नाम से जाना जाता है एकल संक्रमणीय मत प्रणाली को, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर होगा। एकल संक्रमणीय मत प्रणाली का सर्वप्रथम विकास किसने किया? टॉमस हेयर, जे.एस. मिल, कार्ल आंद्राए या बेंथम ने? तो इस पद्धति का सर्वप्रथम विकास किया है कार्ल आंद्राए ने, ऑप्शन नंबर सी। स्त्री मताधिकार का प्रबल समर्थक कौन है? जे.एस. मिल, जेम्स मिल, बेंथम या उपयुक्त में से कोई नहीं? स्त्री मताधिकार के प्रबल समर्थक हैं जे.एस. मिल, ए ऑप्शन राइट आंसर। स्त्रियों को केवल इस आधार पर वोट के अधिकार से वंचित करना अनुचित है कि वे स्त्रियां हैं यदि उनमें अन्य प्रकार की योग्यताएं हैं।
किसने कहा? J.S. मिल, सिज़विक, गार्नर या लॉस्की? तो ये कहा है सिज़विक ने, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर। मैं राजनीतिक अधिकारों के संबंध में स्त्री पुरुष के भेद को उसी प्रकार अनुचित मानता है जिस प्रकार बालों के रंग को। यदि दोनों में कोई भेदभाव हो तो स्त्रियों को पुरुषों की अपेक्षा अधिक अधिकारों की आवश्यकता है, क्योंकि वे शारीरिक दृष्टि से अबला हैं और अपनी रक्षा के लिए कानून व समाज पर आधारित हैं। ये किसने कहा? लास्की, गार्नर, J.S. मिल या वेंथम ने? ये कहा है J.S. मिल ने, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्टेट एंड रेवोल्यूशन नामक पुस्तक के लेखक कौन है? स्पेंसर, लेनिन, माओ या लास्की? इस पुस्तक के लेखक हैं लेनिन, बी ऑप्शन राइट आंसर। प्रतिनिधि सरकार के सिद्धांत से क्या तात्पर्य है? समानता, विधि का शासन, न्याय या उपयुक्त सभी? तो डी ऑप्शन उपयुक्त सभी यहाँ राइट आंसर होगा। लोकतांत्रिक समाज का मूल्य क्या है? समानता, विधि का शासन, न्याय या उपयुक्त सभी? ये भी डी ऑप्शन राइट आंसर होगा, सभी। प्रतिनिधि सरकार कैसी होती है? उत्तरदायी होती है, अनुत्तरदायी होती है, आवश्यक नहीं कि हमेशा उत्तरदायी बनी रहे, या उत्तरदायी सरकार से भिन्न होती है? तो आवश्यक नहीं कि हमेशा उत्तरदायी बनी रहे, सी ऑप्शन यहाँ करेक्ट आंसर होगा। प्रत्यक्ष निर्वाचन का उदाहरण इनमें से कौन सा नहीं है? प्रत्यक्ष निर्वाचन, भारत में लोकसभा का चुनाव, अमेरिकी प्रतिनिधि सभा का चुनाव, भारत में राष्ट्रपति का चुनाव या इंग्लैंड में लोक सदन का चुनाव? तो सी ऑप्शन, जो भारत में राष्ट्रपति का चुनाव, ये प्रत्यक्ष निर्वाचन का उदाहरण नहीं है, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर। प्रत्यक्ष निर्वाचन का उदाहरण कौन सा है इनमें से? अमेरिका में सीनेट का चुनाव, भारत में राज्यसभा का चुनाव, भारत में विधान परिषदों का चुनाव या अमेरिका में राष्ट्रपति का चुनाव? अब प्रत्यक्ष निर्वाचन का उदाहरण यहाँ पर पूछा गया है, तो वो है अमेरिका में सीनेट का चुनाव, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर। संप्रभुता की अभिव्यक्ति का महत्वपूर्ण तरीका कौन सा है? हड़ताल, आंदोलन, रथ यात्रा या मताधिकार? तो इसका महत्वपूर्ण तरीका है मताधिकार, ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर। गुरुतापूर्ण मतदान का प्रबल समर्थक कौन है? लॉस्की, महात्मा गांधी, प्लेटो या J.S. मिल? गुरुतापूर्ण मतदान के प्रबल समर्थक हैं J.S. मिल, डी ऑप्शन करेक्ट आंसर। आगे देखिए, प्रत्याह्वान रिकॉल की व्यवस्था पाई जाती है कहाँ पे? भारत में, स्विट्जरलैंड में, इंग्लैंड में या ब्रिटेन में? ये व्यवस्था पाई जाती है स्विट्जरलैंड में, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर। खुले मतदान का समर्थक कौन है? मॉन्टेस्क्यू, J.S. मिल, बेंथम या उपयुक्त सभी? खुले मतदान के समर्थक सभी हैं, डी ऑप्शन राइट आंसर। मतदाता के लिए संपत्ति संबंधी योग्यता को आवश्यक कौन मानता है? J.S. मिल, कार्ल मार्क्स, लॉस्की या गांधी? तो मतदाता के लिए संपत्ति संबंधी योग्यता को आवश्यक मानता है J.S. मिल, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर। अब ये कथन है यहाँ पर दिए गए 4 संविधान के रिगार्डिंग ये कथन है। देखिए, संविधान संगठन का प्रतीक है जबकि संविधानवाद विचारधारा का। संविधान प्रायः निर्मित होते हैं जबकि संविधानवाद हमेशा विकास का परिणाम रहा है। संविधान साधन युक्त धारणा है जबकि संविधानवाद साध्य युक्त है। संविधान का औचित्य विधि के आधार पर सिद्ध किया जाता है जबकि संविधानवाद में आदर्शों के औचित्य का प्रतिपादन मुख्यतः विचारधारा के आधार पर होता है। तो कूटों में से सही उत्तर का चयन हमने करना है, तो इसमें से डी ऑप्शन हमारा राइट आंसर होगा। ये सभी ही चारों ही ऑप्शन ये सही हैं। क्वेश्चन नंबर 129, स्थापित संविधान के निर्देशों के अनुरूप शासन को संविधानवाद कहा जाता है, ये किसने कहा है? कोरी एवं अब्राहम, कार्ल जे फेडरिक, मैनहीम या कोलमैन ने? तो ये कहा है कोरी एवं अब्राहम, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर। थ्योरी ऑफ रेवोल्यूशन नामक पुस्तक के लेखक कौन है? A.S. कोहन, पैरेटो, लास्की या मार्क्स? इस पुस्तक के लेखक हैं A.S. कोहन, ऑप्शन नंबर ए। निर्भरता एक स्थिति है जिसमें देशों के एक समूह की अर्थव्यवस्थाएं किसी अन्य व्यवस्थाओं के अधीन होती हैं और उसके विकास और प्रसार से अनुकूलित होती हैं, किसने कहा? जॉनसन, न्यूमैन, डास सांटोस या हेंटिंगटन? तो ये कहा है डास सांटोस ने, ऑप्शन नंबर सी यहाँ राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पर पूछा गया, संविधानवाद के लिए खतरा क्या है? सैनिकवाद, एकदलीय शासन प्रणाली, आतंकवाद या उपयुक्त सभी? संविधानवाद के लिए खतरा, तो ये सभी संविधानवाद के लिए खतरा है, ऑप्शन नंबर डी यहाँ राइट आंसर होगा हमारा। नेक्स्ट क्वेश्चन, संविधानवाद की अनिवार्य पूर्व अपेक्षा है? सीमित सरकार, मूल अधिकारों की प्रतिभूति, लिखित संविधान या शक्ति का विभाजन? तो संविधानवाद की जो अनिवार्य पूर्व अपेक्षा है वो है सीमित सरकार, ऑप्शन नंबर ए यहाँ राइट आंसर होगा। अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली का सबसे बड़ा दोष कौन सा है? दुर्बल शासन, निरंकुशता का भय, अस्थिर शासन, नौकरशाही का प्रभाव? सबसे बड़ा दोष क्या है अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली का? इसका सबसे बड़ा दोष है निरंकुशता का भय, ऑप्शन नंबर बी। वर्तमान में अधिकांश देशों में प्रचलित है
व्यावसायिक प्रतिनिधित्व, प्रादेशिक प्रतिनिधित्व, अनुपातिक प्रतिनिधित्व या संचयी पद्धति। वर्तमान में अधिकांश देशों में प्रचलित है प्रादेशिक प्रतिनिधित्व। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर। सूची प्रणाली के लिए निर्वाचन क्षेत्र आवश्यक है, एक सदस्यीय, द्विसदस्यीय, बहुसदस्यीय या उपयुक्त सभी। तो सूची प्रणाली के लिए निर्वाचन क्षेत्र में आवश्यक है बहुसदस्यीय। ऑप्शन नंबर सी। फ्रांस के राष्ट्रपति चुनाव में किस पद्धति को अपनाया जाता है? पृथक निर्वाचन प्रणाली, वैकल्पिक मत प्रणाली, द्वितीय मत प्रणाली या संचित मत प्रणाली। फ्रांस के राष्ट्रपति चुनाव में कौन सी पद्धति अपनाई जाती है? द्वितीय मत प्रणाली। ऑप्शन नंबर सी सही आंसर। प्रतिनिधित्व की वह प्रणाली जिसमें कोई मत व्यर्थ नहीं जाता। व्यावसायिक, अनुपातिक, प्रादेशिक या उपयुक्त में से कोई भी नहीं। तो इसका राइट आंसर होगा अनुपातिक। ऑप्शन नंबर बी। सभी सरकारें चाहे वे कितनी ही दूषित क्यों ना हो अपनी शक्ति के लिए लोकमत पर निर्भर करती हैं। किसने कहा? ह्यूम, लॉस्की, वार्कर या गेटल ने? ये कहा है ह्यूम ने। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर। दबाव समूह और हित समूह में सूक्ष्म अंतर है, दोनों एक दूसरे के पर्यायवाची हैं, दोनों का अर्थ समान है या दोनों में कोई अंतर नहीं है? तो दोनों का अर्थ एक समान है। ऑप्शन नंबर सी। संविधान आधारभूत राजनीतिक संस्थाओं की व्यवस्था होती है, ये किसने कहा? लॉस्की, डॉक्टर फाइनर, ब्राइस या वुल्जे? तो ये कहा है डॉक्टर फाइनर ने। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर। ऐसा कोई भी संविधान नहीं जो पूर्णतः लिखित हो, ये किसने कहा? गार्नर, स्ट्रॉग, लिकॉक या ब्राइस ने? तो ये कहा है स्ट्रॉग ने। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर। निम्न में से किसके आधार पर संविधानों का वर्गीकरण किया जा सकता है? संविधान की उत्पत्ति के आधार पर, संविधान में प्रथाओं और कानूनों के अनुपात के आधार पर, संविधान की परिवर्तनशीलता के आधार पर या उपयुक्त सभी आधारों पर? तो डी यहाँ हमारा राइट आंसर हो जाएगा, उपयुक्त सभी के आधारों पर। नेक्स्ट क्वेश्चन। लचीले संविधान राष्ट्रीय मस्तिष्क के सुंदर प्रतिबिंब होते हैं, ये किसने कहा? गिलक्राइस्ट, वार्कर, लॉस्की या सिजविक ने? तो ये कहा है वार्कर ने। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा। द फ्यूचर ऑफ फेडरलिज्म नामक पुस्तक के लेखक के.सी. व्हीयर, विलियम लिविंगस्टन, हरमन फाइनर या कार्ल जे फेडरिक? द फ्यूचर ऑफ फेडरलिज्म, इस पुस्तक के लेखक हैं विलियम लिविंगस्टन। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर। अध्यक्षात्मक शासन का प्रमुख दोष क्या है? दुर्बल शासन, निरंकुशता का भय, अस्थिर शासन या नौकरशाही का भय? तो इसका प्रमुख दोष है निरंकुशता का भय, बी ऑप्शन। विकासशील देशों में संघ व्यवस्था का कौन सा प्रतिमान दिखाई पड़ता है? सहकारी संघवाद, सौदेबाजी वाला संघवाद, एकात्मक संघवाद या उपयुक्त में से कोई भी नहीं? तो इसमें सौदेबाजी वाला संघवाद जो है ये सही आंसर होगा। ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट देखिए, केंद्रीकरण का मुख्य जनक कौन है? मंदी, युद्ध, राजनीतिक दल या कल्याण की राजनीति? केंद्रीकरण का मुख्य जनक युद्ध है। ऑप्शन नंबर बी। संविधानवाद का लक्षण इनमें से कौन सा नहीं है? चार यहाँ पर लक्षण दिए गए, कौन सा संविधानवाद का नहीं है? शासन संविधान में लिखित नियमों व विधियों के अनुसार संचालित हो, शासन पर प्रभावशाली नियंत्रण स्थापित रहे, आदर्शों व मूल्यों से मुक्त संविधान, या फिर निरंकुश शासन के विपरीत नियमानुकूल शासन? तो इनमें से कौन सा संविधानवाद का लक्षण नहीं है? वो है आदर्शों व मूल्यों से मुक्त संविधान। ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट देखिए, निम्न में से किसने संविधान को राजनीतिक व्यवस्था में शक्ति संबंधों की आत्मकथा बतलाया है? बेजहॉट, रैमजियोर, हेराल्ड लास्की या फाइनर? तो ये बताया है फाइनर ने। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर। विचारात्मक दृष्टि से भारत में वामपंथी दल हैं, दक्षिणपंथी दल हैं, मध्य मार्गी दल हैं या उपयुक्त सभी प्रकार के दल हैं? तो भारत में ये सभी प्रकार के दल हैं। ऑप्शन नंबर डी यहाँ राइट आंसर होगा। भारतीय राष्ट्रीय व्यापार संघ कांग्रेस एक उदाहरण है संघात्मक एसोसिएशनल दबाव समूह का, संस्थात्मक दबाव समूह का, विचारधारात्मक समूह का या नामनविकारी दबाव समूह का? भारतीय राष्ट्रीय व्यापार संघ कांग्रेस के एक उदाहरण है संघात्मक दबाव समूह का। ऑप्शन नंबर ए यहाँ राइट आंसर होगा। भारतीय संघात्मक व्यवस्था एकात्मक हो सकती है भारी संकट के समय, संसद के 2/3 बहुमत के प्रस्ताव पर, राज्यसभा के अनुमोदन पर या उपयुक्त सभी? तो भारतीय संघात्मक व्यवस्था एकात्मक हो सकती है भारी संकट के समय। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर। संसदीय सर्वोच्चता राजनीतिक व्यवस्था की एक निश्चित विशेषता है यूके में, भारत में, कनाडा में या ऑस्ट्रेलिया में? तो संसदीय सर्वोच्चता राजनीतिक व्यवस्था की एक निश्चित विशेषता है यूके में। ऑप्शन नंबर ए।
कैबिनेट गवर्नमेंट इन इंग्लैंड नामक पुस्तक के लेखक कौन है? JSR मेरियट, WCB मुनरो, जेनिंग्स या लॉस्की? तो इस पुस्तक के लेखक हैं जेनिंग्स, ऑप्शन नंबर सी। संसदीय प्रणाली का आवश्यक गुण नहीं है इनमें से विधायिका एवं कार्यपालिका का सम्मिश्रण, नाम मात्र का राज्याध्यक्ष, सामूहिक उत्तरदायित्व, निश्चित कार्यकाल। तो इनमें से कौन सा संसदीय प्रणाली का आवश्यक गुण नहीं है? वो है निश्चित कार्यकाल, ऑप्शन नंबर डी। एकात्मक शासन का गुण नहीं है इनमें से कौन सा? प्रशासनिक एकरूपता, कम खर्चीला शासन, विकेंद्रीकरण या राष्ट्रीय एकता? एकात्मक शासन का गुण इनमें से जो नहीं है वो है विकेंद्रीकरण, सी ऑप्शन करेक्ट आंसर। एकात्मक राज्य में शासन के सब अधिकार मौलिक रूप से एक केंद्रीय सरकार के हाथों में रहते हैं। यह सरकार इच्छानुसार जैसे वह उचित समझती है उनकी शक्तियों का वितरण क्षेत्रीय इकाइयों में करती है। किसने कहा? गार्नर, फाइनर, डाइसी या बिलोवी ने? ये कहा है बिलोवी ने, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर। संघ राज्यों का एक ऐसा समुदाय होता है जो एक नवीन राज्य की सृष्टि करता है। ये किसने कहा? गार्नर, स्ट्रॉन्ग, फाइनर या हैमिल्टन ने? तो ये कहा है हैमिल्टन ने, ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर। एकात्मक शासन उस देश के लिए उपयुक्त है जो जनसंख्या में कम हो, जो आकार में होता हो, जिसमें सभ्यता और संस्कृति की एकता पाई जाती हो, या उपयुक्त सभी प्रकार के देशों के लिए? तो उपयुक्त सभी प्रकार के देशों के लिए, डी ऑप्शन करेक्ट आंसर। संघ निर्माण हेतु आवश्यक शर्तें क्या है? संयोग की इच्छा एवं भौगोलिक समीपता, सांस्कृतिक एकता एवं पर्याप्त आर्थिक साधन, राजनीतिक संस्थाओं और सामाजिक प्रथाओं की समानता या उपयुक्त सभी? संघ निर्माण हेतु आवश्यक शर्तें सभी हैं, डी ऑप्शन। निहित शक्तियों के सिद्धांत का संबंध किस देश की संघात्मक व्यवस्था से है? निहित शक्तियों के सिद्धांत का संबंध भारत, अमेरिका, स्विट्जरलैंड, उपयुक्त में से कोई भी नहीं। तो निहित शक्तियों के सिद्धांत का संबंध है अमेरिका से, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर। राज्यों को विदेशों से संबंध स्थापित करने का अधिकार है अमेरिका में, अमेरिका और पूर्व सोवियत संघ में, भारत और फ्रांस में, या इंग्लैंड और जापान में? तो राज्यों को विदेशों से संबंध स्थापित करने का अधिकार है अमेरिका और पूर्व सोवियत संघ में, बी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर होगा। यह न्यायालयों की एक ऐसी शक्ति है जो किसी भी कानून या सरकारी कार्यों को असंवैधानिक घोषित कर सकती है और इसके प्रयोग को रोक सकती है तथा किसी भी सरकारी अधिकारी के अवैध कार्य को गैर कानूनी घोषित कर सकती है यदि मौलिक कानूनों से वे भिन्न हैं। H.J. अब्राहम न्यायालय की किस शक्ति की ओर इशारा कर रहे हैं? ये H.J. अब्राहम के ये शब्द हैं, तो ये किस शक्ति की ओर इशारा कर रहे हैं? ये इशारा कर रहे हैं न्यायिक पुनर्विलोकन शक्ति, ऑप्शन नंबर बी यहाँ राइट आंसर होगा। न्यायिक पुनर्विलोकन सिद्धांत का प्रतिपादक माना जाता है किसे? डाइसी, न्यायाधीश मार्शल, फाइनर या मैकाइवर को? ये माना जाता है न्यायाधीश मार्शल, बी ऑप्शन राइट आंसर। सर्वप्रथम किस मुकदमे में न्यायिक पुनर्विलोकन की स्पष्ट व्याख्या प्रस्तुत की गई? मेडिसन बनाम पीटर, मार्वरी बनाम मेडिसन, मार्वरी बनाम जेम्स, या उपयुक्त में से किसी में नहीं? बी ऑप्शन मार्वरी बनाम मेडिसन में, बी ऑप्शन राइट आंसर। अधिकारों का निश्चय और उन पर निर्णय देने के लिए, अपराधियों को दंड देने के लिए तथा निर्बलों को अत्याचार से रक्षा करने के लिए न्याय विभाग नितांत आवश्यक है, किसने कहा? अरस्तु, बेंथम, कौटिल्य या रोले ने? तो ये कहा है रोले ने, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर। विधि का शासन एक अद्वितीय देन है भारत के संविधान की, अमेरिका के संविधान की, ब्रिटेन के संविधान की, या उपयुक्त सभी? तो क्या होगा राइट आंसर इसका? ब्रिटेन के संविधान की, सी ऑप्शन राइट आंसर। ब्रिटेन का सर्वोच्च अपीलीय न्यायालय क्या है? काउंटी न्यायालय, उच्च न्यायालय, प्रीवी परिषद या लॉर्ड सभा? ब्रिटेन का सर्वोच्च अपीलीय न्यायालय वो है लॉर्ड सभा, ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर। निम्न में से किस देश में सामान्य नागरिकों तथा प्रशासन के अधिकारियों के लिए अलग अलग विधियां हैं? भारत, फ्रांस, अमेरिका या स्विट्जरलैंड? ये है फ्रांस में, ऑप्शन नंबर बी। किस देश में न्यायाधीशों का कार्यकाल आजीवन है? भारत, ब्रिटेन, अमेरिका या बी तथा सी? किस देश में न्यायाधीशों का कार्यकाल आजीवन है? ये बी तथा सी यानी कि ब्रिटेन और अमेरिका में, ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर होगा। अमेरिका के संविधान में संघात्मकता के लक्षण क्या है? द्वैध शासन व्यवस्था और शक्तियों का विभाजन, संविधान की सर्वोच्चता, स्वतंत्र न्यायपालिका या उपयुक्त सभी? अमेरिका के संविधान में संघात्मकता के लक्षण क्या हैं? ये हैं सभी हैं, यहाँ पर डी ऑप्शन राइट आंसर होगा। अमेरिका संघीय व्यवस्था को आदर्श संघीय व्यवस्था किसने कहा? लॉर्ड हैडन, गार्नर, फाइनर या लास्की ने? तो ये कहा है लॉर्ड हैडन ने, ए ऑप्शन राइट आंसर।
एकात्मक राज्य में केंद्रीय सत्ता के हाथों में कानून बनाने की सर्वोच्च सत्ता निवास करती है, ये किसने कहा? फाइनर, डाइसी, स्ट्रॉग या बिलोवी ने? तो ये कहा है डाइसी ने, बी ऑप्शन। न्यायपालिका का प्रमुख कार्य क्या है? कानूनों की व्याख्या करना, अपराधियों को दंड सुनाना, नागरिकों के अधिकारों की रक्षा करना, उपयुक्त सभी? तो सभी है, डी ऑप्शन राइट आंसर। किसी भी देश का कानून कितना ही अच्छा क्यों ना हो, एक स्वतंत्र और निष्पक्ष न्याय विभाग के बिना निष्प्राण है, ये किसने कहा? हैमिल्टन, लॉस्की, ब्राइस या रॉले ने? तो ये कहा है हैमिल्टन ने, ऑप्शन नंबर ए यहाँ राइट आंसर। यदि न्याय का दीप बुझ जाए तो अंधकार कितना गहन होगा, इसकी कल्पना नहीं की जा सकती, किसने कहा? ब्राइस, गार्नर, रॉले या मुनरो ने? ये कहा है ब्राइस ने, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर। न्याय विभाग के बिना एक सभ्य राज्य की कल्पना नहीं की जा सकती, गार्नर, मुनरो, लास्की या डाइसी? किसके शब्द हैं ये हैं गार्नर के शब्द, ए ऑप्शन राइट आंसर। न्यायिक पुनरावलोकन न्यायालय की वह शक्ति है जो किसी भी कानून या सरकारी कार्य को अवैध घोषित कर सकती है यदि वह समझे कि वह मौलिक कानून के विपरीत है, ये किसने कहा? लॉस्की, मुनरो, फर्ग्यूसन एवं मैकहेनरी या एल जे अब्राहम ने? तो ये कहा है फर्ग्यूसन एवं मैकहेनरी ने, ऑप्शन नंबर सी। न्यायाधीशों की नियुक्ति का सबसे उपयुक्त तरीका कौन सा है? जनता द्वारा निर्वाचन, व्यवस्थापिका द्वारा, सभा द्वारा चुनाव, कार्यपालिका द्वारा नियुक्ति या उपयुक्त सभी? तो कार्यपालिका द्वारा नियुक्ति इसका सबसे उपयुक्त तरीका है, सी ऑप्शन राइट आंसर। नेक्स्ट देखिए, नौकरशाही मंत्रिमंडलीय उत्तरदायित्व की आड़ में पनपती है, ये किसने कहा? रेमजियोर, लॉस्की, डाइसी या ब्लंटशाई ने? ये कहा है रेमजियोर ने, ए ऑप्शन राइट आंसर। एकात्मक शासन पद्धति में सर्वोच्च सत्ता निहित रहती है, किसमें? संविधान में, प्रशासकीय इकाइयों में, केंद्र सरकार तथा प्रशासकीय इकाई दोनों में या केंद्रीय सरकार में? तो बताइए राइट आंसर क्या होगा? डी ऑप्शन इसका केंद्रीय सरकार में राइट होगा। निम्न में से किस तत्व ने संघात्मक देशों में केंद्रीकरण की प्रक्रिया को आगे नहीं बढ़ाया है? युद्ध, आर्थिक मंदी में, लगातार बढ़ती हुई सामाजिक सेवाएं या क्षेत्रीयता में? तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा क्षेत्रीयता में, ऑप्शन नंबर डी। आगे है, संसदीय व्यवस्था दल की भावना को सघन बनाती है और सदैव इसे जीवंत रखती है, किसने कहा? ब्राइस, मैकाइवर, लॉस्की या लॉर्ड एक्टन ने? तो ये कहा है ब्राइस ने, ए ऑप्शन राइट आंसर। निम्नलिखित में से किस कारक ने हाल के वर्षों में संसदीय कार्यपालिका की शक्तियों की अभिवृद्धि में योगदान दिया? ऑप्शन आपके सामने है, तो क्या इसका राइट आंसर होगा? डी सभी, और उपयुक्त सभी यानी कि डी राइट आंसर। लोकमत मनुष्य के ऐसे विषयों से संबंधित मतों का योग है जो समुदाय के हितों को प्रभावित करते हैं, ये किसकी स्टेटमेंट है? ब्राइस, लॉवेल, लास्की या मैकाइवर की? तो ये स्टेटमेंट है ब्राइस की, ए ऑप्शन करेक्ट आंसर। राज्य को संघों का संघ मानते हैं कौन? मार्क्सवादी, फासीवादी, उदारवादी या बहुलवादी? राज्य को संघों का संघ कौन मानते हैं? ये मानते हैं बहुलवादी, डी ऑप्शन करेक्ट आंसर। नेक्स्ट देखिए, भारत में सर्वाधिक सक्रिय दबाव समूह हैं छात्र संगठन, शिक्षक संगठन के, व्यापारिक वो ट्रेड यूनियन या उपयुक्त में से कोई भी नहीं? तो यहाँ से उपयुक्त में से कोई भी नहीं, डी सही होगा, डी ऑप्शन, किसी के भी नहीं। आगे है, संसदीय प्रणाली में मंत्रिपरिषद व्यवस्थापिका के माध्यम से उत्तरदायी होती है, राज्य के प्रति, जनता के प्रति, राष्ट्रपति के प्रति या सरकार के प्रति? बी ऑप्शन जनता के प्रति राइट आंसर। संविधान की सर्वप्रथम उत्पत्ति हुई भारत में, ब्रिटेन में, अमेरिका में या फ्रांस में? संविधान की सर्वप्रथम उत्पत्ति हुई है अमेरिका में, सी ऑप्शन। ब्रिटेन में संसदीय प्रणाली की उत्पत्ति का श्रेय दिया जाता है लॉर्ड ब्राइस को, राजनीतिक दलों को, ब्रिटिश शासकों को या ऐतिहासिक परिस्थितियों को? ये दिया जाता है ऐतिहासिक परिस्थितियों को, डी ऑप्शन। संविधान का कार्य है स्थिरता प्रदान करना, आर्थिक विकास पैदा करना, राजनीतिक शक्ति का गठन करना या गरीबों का कल्याण करना? क्या है संविधान का कार्य? इसका कार्य है राजनीतिक शक्ति का गठन करना, सी ऑप्शन। विकासशील राज्यों में नौकरशाही का प्रमुख कार्य क्या है? गरीबों को राहत पहुंचाना, जनता की शिकायतों को सुनना, सरकार के प्रति जनता की भावनाओं का पता लगाना या फिर सरकार की विकासोन्मुखी नीतियों को ईमानदारी से लागू करना? तो क्या राइट आंसर होगा? डी ऑप्शन, ये राइट आंसर है। राजनीतिक कार्यपालिका में परिवर्तन के साथ नौकरशाही को बदला नहीं जाता क्योंकि वह स्थायी है, इसके पास विशिष्ट ज्ञान है, यह गैर राजनीतिक है या फिर यह हड़ताल कर सकती है? तो यह स्थायी है, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर। दबाव समूह अपने हित साधने के लिए कौन से साधन का उपयोग नहीं करते हैं? अनुनयन, राजनीतिक दलों को समर्थन, भ्रष्ट आचरण या चुनाव लड़ना? तो चुनाव नहीं लड़ते हैं, डी ऑप्शन राइट आंसर।
अध्यक्षात्मक सरकार का उदय सर्वप्रथम कहाँ हुआ था? भारत में, संयुक्त राज्य अमेरिका में, स्पेन में या फ्रांस में? तो इसका उदय सर्वप्रथम हुआ था संयुक्त राज्य अमेरिका में, बी ऑप्शन। संघीय व्यवस्था उपयुक्त है छोटे राज्यों के लिए, शक्तिशाली राज्यों के लिए, बड़े राज्यों के लिए या व्यावसायिक राज्यों के लिए? संघीय व्यवस्था किसके लिए उपयुक्त है? ये उपयुक्त है बड़े राज्यों के लिए, सी ऑप्शन राइट आंसर। सहयोगी संघवाद का अर्थ क्या है? राज्यों के बीच सहयोग, सहकारी संघों के बीच सहयोग, केंद्र द्वारा राज्यों को आर्थिक सहायता या केंद्र और राज्य के बीच सहयोग? इसका अर्थ है केंद्र और राज्यों के बीच सहयोग, डी ऑप्शन करेक्ट आंसर। राजनीतिक दल लोकतंत्र के लिए आवश्यक हैं, लोकतंत्र के लिए आवश्यक नहीं है, मुक्त समाज के लिए आवश्यक नहीं है, वर्ग विहीन समाज के लिए आवश्यक है, तो किसके लिए आवश्यक है? ये आवश्यक है लोकतंत्र के लिए, ए ऑप्शन राइट आंसर। अलिखित संविधान का स्रोत क्या है? संसदीय अधिनियम, निम्न सदन द्वारा पारित कानून, राजा द्वारा जारी आदेश या परंपराएं तथा रिवाज? अलिखित संविधान का स्रोत क्या है? इसका परंपराएं तथा रिवाज हैं, डी ऑप्शन। अध्यक्षात्मक शासन व्यवस्था की विशेषता क्या है? लिखित संविधान, संघीय व्यवस्था, उत्तरदायी कार्यकारिणी, मुख्य कार्यकारी की निश्चित अवधि? कौन सा है? यह मुख्य कार्यकारी की निश्चित अवधि, डी ऑप्शन। अमेरिका में न्यायिक पुनरावलोकन का अधिकार प्राप्त है किसको? सर्वोच्च न्यायालय को, उच्च न्यायालय को, सीनेट को या राष्ट्रपति को? यह अधिकार प्राप्त है सर्वोच्च न्यायालय को, ए ऑप्शन राइट आंसर। अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली में कार्यपालिका शक्तिशाली होती है क्योंकि? ऑप्शन है व्यवस्थापिका कमजोर होती है, न्यायाधीशों की नियुक्ति राष्ट्रपति करता है, इसका कार्यकाल स्थिर निश्चित है, या महाअभियोग की प्रणाली बहुत बोझिल है? तो राइट आंसर इसमें हो जाएगा इसका कार्यकाल स्थिर निश्चित है, सी ऑप्शन। संसदीय व्यवस्था पक्षधर है किसकी? न्यायिक सार्वभौमिकता की, संसदीय सार्वभौमिकता की, संवैधानिक सार्वभौमिकता की या लोकप्रिय सार्वभौमिकता की? संसदीय व्यवस्था किसकी पक्षधर है? ये पक्षधर है संसदीय सार्वभौमिकता की, बी ऑप्शन। नौकरशाही संबंधी मैक्स वेबर के विचारों से प्रस्तुत निष्कर्ष क्या है? नौकरशाही से, नौकरशाही की राजनीति प्रतिबद्धता होनी ही चाहिए, व्यवहार में स्पष्ट है कि राजनीतिक नौकरशाही को भ्रष्ट बनाते हैं, राजनीति में सर्वाधिक प्रभावी भूमिका का निर्वह नौकरशाही करती है, वर्ग नहीं, लोक सेवकों का शासन श्रेष्ठ है। तो कौन सा इसमें सही है नौकरशाही के संबंध में? तो इसमें राजनीति में सर्वाधिक प्रभावी भूमिका का निर्वाह नौकरशाही करती है, वर्ग नहीं, सी ऑप्शन। राजनीति शास्त्र का परंपरागत दृष्टिकोण मुख्यतः केंद्रित था किसके ऊपर? राज्य सरकार के अध्ययन पर, राजनीतिक प्रतिभास के अध्ययन पर, राजनीतिक व्यवस्था के अध्ययन पर या फिर राजनीतिक प्रक्रियाओं व सांस्कृतिक अध्ययन पर? ये केंद्रित था राज्य एवं सरकार के अध्ययन पर, ए ऑप्शन राइट आंसर। राजनीतिक विकास से क्या अभिप्राय है? संपूर्ण राज्य का विकास, लोगों की चेतना का विकास, राज्य के माध्यम से संपूर्ण समाज का विकास या राजनीतिक भद्र जन का विकास? तो इसमें राइट आंसर हमारा हो जाएगा राज्य के माध्यम से संपूर्ण समाज का विकास, सी ऑप्शन। नौकरशाही क्या है? एक प्राचीन संस्था है, एक आधुनिक गतिविधि है, मध्यकालीन सामंती प्रणाली की पैदावार है या ब्रिटिश द्वारा भारत में निर्मित है? नौकरशाही एक आधुनिक गतिविधि है, बी ऑप्शन। वर्तमान में नौकरशाही का महत्व बढ़ा है लोकतंत्र के उद्भव के कारण, कल्याणकारी राज्य के उद्भव के कारण, पुलिस राज्य के उद्भव के कारण या फिर उदारवादी आर्थिक प्रणाली के कारण? किसके कारण बढ़ा है? ये बढ़ा है कल्याणकारी राज्य के उद्भव के कारण, बी ऑप्शन। राजनीतिक विकास की जिस विशेषता पर आमंड और पॉवेल बल देते हैं वे कौन सी है? भूमिका विभिन्नीकरण, समानता, क्षमता या स्वायत्तता? तो वो ये है भूमिका विभिन्नीकरण, ए ऑप्शन राइट आंसर। दबाव समूहों ने तृतीय सदन का नाम धारण कर लिया है किसने कहा? ये लॉस्की, फाइनर, डायसी या ब्राइस ने? तो ये कहा है ब्राइस ने, डी ऑप्शन करेक्ट आंसर। निम्न में से किसे एक संवैधानिक सरकार कहा जा सकता है? निरंकुश राजतंत्र, संवैधानिक राजतंत्र, अधिनायक तंत्र या कुलीन तंत्र को? ये कहा जा सकता है संवैधानिक राजतंत्र को, बी ऑप्शन। एकात्मक राज्य नहीं है कहाँ पे? फ्रांस, बेल्जियम, कनाडा या ब्रिटेन में? एकात्मक राज्य ये कनाडा में नहीं है, सी ऑप्शन। न्यायिक पुनरावलोकन न्यायालय की वह शक्ति है जिससे वह असंवैधानिक घोषित कर सकता है। क्या कर सकता है? विधायिका द्वारा निर्मित किसी भी कानून को, कार्यपालिका के किसी भी आदेश को, निम्न न्यायालय के किसी भी निर्णय को या फिर विधायिका के किसी भी अधिनियम अथवा कार्यपालिका के किसी भी आदेश को? ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर हमारा राइट आंसर होगा, विधायिका के किसी भी अधिनियम अथवा कार्यपालिका के किसी भी आदेश को। 215 क्वेश्चन।
अमेरिका में मंत्रिमंडल निर्मित किया जाता है किसके द्वारा? राष्ट्रपति द्वारा, सीनेट द्वारा, प्रतिनिधि सभा द्वारा या जनता के द्वारा? अमेरिका में मंत्रिमंडल किसके द्वारा निर्मित किया जाता है? ये किया जाता है राष्ट्रपति के द्वारा। ए ऑप्शन करेक्ट आंसर। एकात्मक सरकार में सबसे बड़ा दोष यह है कि यह निरुत्साहित करती है स्वदेश भक्ति को, स्थानीय प्रेरणा को, कार्यक्षमता को या एकता को। तो ये स्थानीय प्रेरणा को निरुत्साहित करती है। बी ऑप्शन राइट आंसर। आगे है, द्वैध नागरिकता का सिद्धांत स्वीकार किया गया है भारत के संघ में, कनाडा के संघ में, ऑस्ट्रेलिया के संघ में या संयुक्त राज्य अमेरिका के संघ में? तो ये स्वीकार किया गया है संयुक्त राज्य अमेरिका के संघ में। डी ऑप्शन यहाँ राइट आंसर होगा। न्यायाधीशों का कार्य है नौकरशाही पर नियंत्रण रखना, कानून को लागू करना, व्यवस्थापिका का निरीक्षण करना या फिर कानूनों की व्याख्या करना। इनमें से क्या न्यायाधीशों का कार्य है? यह है कानूनों की व्याख्या करना। डी ऑप्शन। आगे, अल्पसंख्यकों के प्रतिनिधित्व से संबंधित प्रणाली कौन सी है? बहुसदस्यीय निर्वाचन क्षेत्र, एकल संक्रमणीय मत प्रणाली, अप्रत्यक्ष निर्वाचन प्रणाली या प्रत्यक्ष निर्वाचन प्रणाली? तो वो है एकल संक्रमणीय मत प्रणाली। बी ऑप्शन करेक्ट आंसर। लचीले संविधान का गुण इनमें से कौन सा नहीं है? यह देश को रक्तपूर्ण क्रांति से बचाता है, यह बदलते हुए समाज के साथ अनुकूलता रख सकता है, यह अपरिवर्तनशील है या फिर यह सरलता से जनता की आवश्यकता के अनुरूप बन सकता है? कौन सा सही होगा इनमें से? सी ऑप्शन, यह अपरिवर्तनशील है और राइट आंसर। नेक्स्ट देखिए, समानुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली की हेयर योजना में प्रत्येक मतदाता को कितने मत देने का अधिकार होता है? एकल संक्रमणीय मत, अनेक, जितने स्थान भरे जाने हैं उनसे एक मत कम या अधिकतम 2 मत? तो ये एकल संक्रमणीय मत राइट आंसर होगा। ए ऑप्शन। संविधानवाद का पाश्चात्य दृष्टिकोण आधारित है किसके ऊपर? विधि एवं अभिसमयों पर, विधि के शासन पर, प्रेस की स्वतंत्रता पर या एक राजनीतिक दल के आधिपत्य पर? यहाँ कूट दिए गए हैं, कौन से सही होंगे? तो इसमें 1, 2 और 3 यानी कि बी ऑप्शन हमारा राइट आंसर होगा। विधि एवं अभिसमयों पर, विधि के शासन पर और प्रेस की स्वतंत्रता पर। ये इकाइयाँ संप्रभु हैं अमेरिकी संघीय व्यवस्था में, भारतीय संघीय व्यवस्था में, ए और बी दोनों में है या उपयुक्त में से किसी में भी नहीं? तो अमेरिकी संघीय व्यवस्था में है। ऑप्शन नंबर यहाँ पर ए राइट आंसर होगा। दबाव समूह मुख्यतः माध्यम है किसके? राजनीतिक समाजीकरण के, हित प्रकटीकरण के, सामाजिक संप्रेषण के या संस्कृति निर्माण के? दबाव समूह मुख्यतः किसके माध्यम है? ये है हित प्रकटीकरण के। बी ऑप्शन राइट आंसर। संघात्मक राज्य में केंद्र व राज्यों की शक्तियों में परिवर्तन किया जा सकता है किसके द्वारा? केंद्र द्वारा, राज्यों के बीच समझौते द्वारा, संविधान संशोधन द्वारा, केंद्र व राज्यों की आपसी सहमति द्वारा? तो किसके द्वारा? संविधान संशोधन द्वारा। सी ऑप्शन। आधुनिक संचार सुविधाएं प्रस्तुत करती हैं आधुनिक संस्कृति विकास, एक तकनीकी विकास, राष्ट्रीय हित संवर्धन या एक विश्वग्राम का चित्र? आधुनिक संचार सुविधाएं क्या प्रस्तुत करती हैं? ये करती हैं एक विश्वग्राम का चित्र। डी ऑप्शन राइट आंसर रहने वाला। सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार में किसको नहीं छोड़ा जाता है? बुजुर्ग, पागल, बच्चे या उपयुक्त सभी को? सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार में किसको नहीं छोड़ा जाता है? तो बुजुर्ग को नहीं छोड़ा जाता है। ए ऑप्शन राइट आंसर। गिल क्राइस्ट ने अध्यक्षात्मक सरकार को क्या माना है? उदारवादी, उग्रवादी, लोक कल्याणकारी या युद्ध एवं संकट काल के प्रति अच्छी? तो इन्होंने इसको माना है युद्ध एवं संकट काल के लिए अच्छी। डी ऑप्शन करेक्ट आंसर। नौकरशाही की एक विशेषता नहीं है स्थायित्व, तटस्थता, अक्षमता या गोपनीयता? तो इनमें से कौन सी नौकरशाही की एक विशेषता नहीं है? तो इसमें से हमारा राइट आंसर जो हो जाएगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, अक्षमता। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए, कठोर संविधान का गुण नहीं है इनमें से? यह आपातकाल में लाभदायक है, यह पवित्र संविधान है, इसमें अधिनायकवाद की संभावनाएं कम रहती हैं या फिर यह संविधान स्थायी होता है? तो इसमें से हमारा कौन सा सही आंसर होगा? तो यह पवित्र संविधान है, ये इसका गुण नहीं है। बी ऑप्शन। निम्न में से किस देश में प्रत्येक राज्य के लिए पृथक पृथक संविधान की व्यवस्था है? भारत, संयुक्त राज्य अमेरिका, पाकिस्तान या ऑस्ट्रेलिया? किस देश में प्रत्येक राज्य के लिए अलग अलग संविधान की व्यवस्था है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये है संयुक्त राज्य अमेरिका में। बी ऑप्शन राइट आंसर। विधि के शासन वाक्यांश में विधि पद का अभिप्राय क्या है इसका? मानव स्थापित विधि, प्राकृतिक विधि, संविधान के अविस्मय या सामान्य विधि? क्या अर्थ है इसका? तो इसका अर्थ है मानव स्थापित विधि। ए ऑप्शन राइट आंसर। डाइसी के विधि के शासन सिद्धांत का अभिप्राय यह है कि कोई विधि से उच्चतर नहीं है, प्रत्येक कोई विधि के समक्ष समान है,
संविधान न्यायिक निर्णयों का प्रतिफल है या फिर संसद संपूर्ण विधि का स्रोत है? तो डाइसी का जो विधि का शासन का सिद्धांत है उसका क्या अभिप्राय है? इसका अभिप्राय है प्रत्येक कोई विधि के समक्ष समान है, बी ऑप्शन। संविधान का संरक्षक क्या है? संसद, सर्वोच्च न्यायालय, राष्ट्रपति या प्रधानमंत्री? संविधान का संरक्षक कौन है? सर्वोच्च न्यायालय, बी ऑप्शन करेक्ट आंसर। निम्न में से कौन सा कथन सही है? सरकार राज्य की मालिक नहीं है, सरकार राज्य की एजेंट नहीं है, सरकार राज्य की मालिक है या सरकार राज्य की एजेंट है? कौन सा इसमें से सही है? तो सरकार राज्य की एजेंट है, ये वाला सही है, डी ऑप्शन। मंत्रिमंडलीय शासन में मंत्रिमंडल में फेरबदल करने का अधिकार किस में केंद्रित होता है? जनता में, संसद में, प्रधानमंत्री में या राज्य अध्यक्ष में? ये होता है प्रधानमंत्री में, सी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर होगा। वास्तविक कार्यपालिका और नाममात्र की कार्यपालिका के बीच भेद किस प्रकार की शासन प्रणाली में पाया जाता है? संसदात्मक, अध्यक्षात्मक, ए और बी दोनों या उपयुक्त में से किसी में भी नहीं? तो ये पाया जाता है संसदात्मक में, ए ऑप्शन राइट आंसर। सीमित सरकार का प्रमुख समर्थक था? सीमित सरकार का लॉक, रूसो, मिल या बेंथम? कौन सीमित सरकार का प्रमुख समर्थक था? ये था लॉक, ए ऑप्शन करेक्ट आंसर। आगे देखिए, भारतीय और अमेरिकी संघीय व्यवस्था में जिस एक बिंदु पर समानता पाई जाती है वह कौन सा है? अवशिष्ट शक्तियों का केंद्र के पास होना, अवशिष्ट शक्तियों का राज्यों के पास होना, केंद्र व राज्यों के बीच उठे विवाद को सर्वोच्च न्यायालय द्वारा सुलझाना या फिर कुछ मामलों में समवर्ती क्षेत्र का प्रावधान? तो ये समानता पाई वह है केंद्र व राज्यों के बीच उठे विवाद को सर्वोच्च न्यायालय द्वारा सुलझाना, सी ऑप्शन। स्थापित संविधान के निर्देशों के अनुरूप शासन को संविधानवाद कहा जाता है, ये किसने कहा है? लॉस्की, गार्नर, मुनरो या कोरी एवं अब्राहम ने? ये कहा है कोरी एवं अब्राहम ने, डी ऑप्शन करेक्ट आंसर। सिस्टम एनालिसिस ऑफ पॉलिटिकल लाइफ के लेखक कौन है? डेविड ईस्टन, आमंड, लॉसवेल या एप्टर? सिस्टम एनालिसिस ऑफ पॉलिटिकल लाइफ के लेखक हैं डेविड ईस्टन, ए ऑप्शन। आगे है, सर्वोच्च न्यायालय शासन तंत्र में संतुलन रखने वाला पहिया है, ये किसने कहा है? हास्किन, ओपेनहीम, डाइसी या व्हीयर? ये कहा है हास्किन ने, ए ऑप्शन। आगे देखिए, न्यायिक पुनरावलोकन की व्यवस्था इनमें से कौन सी नहीं है? नहीं, कहाँ पे नहीं है न्यायिक पुनरावलोकन की व्यवस्था? अमेरिका में, इंग्लैंड में, भारत में या स्विट्जरलैंड में? तो इंग्लैंड में न्यायिक पुनरावलोकन की व्यवस्था नहीं है, बी ऑप्शन करेक्ट आंसर। लोकतंत्र को बेवकूफ़ों का शासन किसने कहा? क्लाइल, बेंथम, टेरीलैंड या ब्राइस ने? लोकतंत्र को बेवकूफ़ों का शासन, ये कहा है कार्लाइल ने, ऑप्शन नंबर ए कार्लाइल राइट आंसर होगा। आगे देखिए, द पॉलिटिक्स ऑफ डेवलपमेंट एरियाज नामक पुस्तक की रचना किसने की? एस रॉबर्ट बेरिंगटन मूर ने, डेविड वो रॉबर्ट ने, आमंड एवं कोलमैन ने या आमंड वो डेविड ने? तो किसने इस पुस्तक की रचना की है? आमंड वो डेविड ने, डी ऑप्शन करेक्ट आंसर। संविधानवाद विरोध करता है किसका? तानाशाही का, समाजवाद का, लोकतंत्र का या राष्ट्रवाद का? तो संविधान विरोध करता है तानाशाही का, ए ऑप्शन। आगे है, राजनीतिक संस्कृति की संकल्पना में अविज्ञानात्मक उन्मुखताएं हैं। ऑप्शन दिए हैं, राजनीतिक वस्तुओं व घटनाओं के बारे में निर्णयों, राजनीतिक व्यवस्था के बारे में ठीक या अन्यथा ज्ञानवाचक, राजनीतिक वस्तुओं के प्रति लगाव या उपयुक्त में से कोई भी नहीं। तो इसमें से ए ऑप्शन जो है राजनीतिक वस्तुओं व घटनाओं के बारे में निर्णय है, ऑप्शन नंबर ए। आगे देखिए, शासक वर्ग प्रभुता पदों के धारक व्यक्तियों से निर्मित होता है और उसमें आर्थिक, राजनीतिक एवं सैनिक वर्ग के सदस्य शामिल होते हैं, ये किसने कहा है? सी राइट मिल्स, वार्कर, मैकाइवर या लॉस्की ने? तो ये कहा है सी राइट मिल्स ने, ए ऑप्शन राइट आंसर। आगे देखिए, शक्ति के अदमनात्मक तत्व कौन से हैं? प्रभाव, सत्ता, नेतृत्व या उपयुक्त सभी? तो ये सभी जो हैं शक्ति के अदमनात्मक तत्व हैं, डी ऑप्शन करेक्ट आंसर। आगे हमारा लास्ट क्वेश्चन है, सभी क्रांतियां परिभाषित रूप में विद्यमान सत्ताधारी संभ्रांत वर्ग के राजनीतिक नियंत्रण की असफलताएं होती हैं, ये किसने कहा है? न्यूमैन, जॉर्डन, ए.एस. कोहन या बार्कर ने? तो ये कहा है जॉर्डन ने, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा। तो इसी के साथ फ्रेंड्स अभी हमने देखिए 250 क्वेश्चन जो थे ये हमने मॉक टेस्ट के रूप में डिस्कस कर लिए। आई होप कि आपको इस वीडियो से काफ़ी ज़्यादा हेल्प मिलेगी। जल्दी ही मिलेंगे इसी तरह की नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद। थैंक यू फॉर वॉचिंग पेशेंशली।